हेलो माय डियर नर्सिंग ऑफिसर्स, फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है रश्मि लाइफ ट्यूटर। और बिना देरी किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जो हम नॉर्मल हार्ट पढ़ते हैं, नॉर्मल हार्ट का सर्कुलेशन पढ़ते हैं उससे बहुत डिफरेंट है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं फीटल सर्कुलेशन की। फीटल सर्कुलेशन जो है अडल्ट की बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है उससे बहुत ही डिफरेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे जो है एब्नॉर्मल कनेक्शंस होते हैं बर्थ से पहले, और उनके अंदर बर्थ के बाद में बहुत तरह के चेंजेस आते हैं। और जो अडल्ट होते हैं उनके अंदर प्योर एंड इम्प्योर ब्लड अलग अलग होता है, जबकि फीटस के अंदर जो प्योर एंड इम्प्योर ब्लड होता है वो अलग अलग नहीं होता है, वो मिक्स होता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए यहाँ पर मैंने वन साइड जो है वो फीटल सर्कुलेशन का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है और एक तरफ मैंने उसी चीज को फ्लो चार्ट के रूप में लिखा हुआ है। तो हम दोनों को कोरिलेट करते हुए इस टॉपिक को आज कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो प्लासेंटा होता है, प्लासेंटा से 80% सैचुरेटेड ब्लड जो है प्लासेंटा के थ्रू मदर से फीटस की तरफ हम बात कर रहे हैं। तो प्लासेंटा जो मदर के यूट्रस में अटैच रहता है, प्लासेंटा जो है 80% सैचुरेटेड ब्लड को एक अम्बिलिकल वेन से होते हुए पोर्टल वेन, फीटस के पोर्टल वेन के साथ जाकर के अटैच होता है। अब ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे प्लासेंटा बनाया, प्लासेंटा से एक अम्बिलिकल वेन जा रही है, ठीक है। ये एक अम्बिलिकल वेन जो है फीटस के पोर्टल सर्कुलेशन के साथ जुड़ती है, ठीक है। तो फीटस के पोर्टल सर्कुलेशन के साथ क्यों जुड़ती है? क्योंकि हमें पता है कि अडल्ट हो चाहे फीटस हो, जो पोर्टल वेन होती है, बेसिकली जो पोर्टल वेन होती है उसमें हाईली सैचुरेटेड, हाईली ऑक्सीजनेटेड और बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस ब्लड होता है, ठीक है। तो अब ये जो अम्बिलिकल वेन है, ये अम्बिलिकल वेन जो है वो सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा के साथ जाकर अटैच होगी, और इंफीरियर वेना केवा और पोर्टल वेन, क्योंकि देखो अम्बिलिकल वेन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोर्टल वेन में कन्वर्ट हो जाएगी। और पोर्टल वेन जो है वो इस इंफीरियर वेना केवा के साथ मिलकर बनाएगा डक्टस विनोसस। मतलब इंफीरियर वेना केवा और पोर्टल वेन, इन दोनों के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, डक्टस विनोसस। अब देखिए वेन्स एंड वेन्स के बीच में अगर कनेक्शन होता है, किसके बीच में, वेन एंड वेन के बीच में अगर कनेक्शन होता है तो इसे क्या बोला जाता है, डक्टस विनोसस बोला जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया, विनोसस, ओके। इसी तरीके से अगर आर्टरी और आर्टरी के बीच में कनेक्शन होता है तो इस कनेक्शन को क्या बोला जाता है, आर्टेरियोसम। क्या बोला जाएगा, आर्टेरियोसम बोला जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डक्टस विनोसस के थ्रू जो ब्लड है वो कहाँ चला गया है, इंफीरियर वेना केवा में चला गया है। अब ये इंफीरियर वेना केवा, वापस इधर आ जाइए। अब जो इंफीरियर वेना केवा में है इसमें दोनों तरह का ब्लड हो गया, सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड, दोनों तरफ का ब्लड हो गया, क्योंकि जो इंफीरियर वेना केवा है वो फीटस के लोअर एक्सट्रीमिटी से इम्प्योर ब्लड को लेकर के भी आ रही है, और दूसरी तरफ प्लासेंटा से जो प्योर ब्लड था अम्बिलिकल वेन के थ्रू होता हुआ इंफीरियर वेना केवा में जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो ब्लड होगा इंफीरियर वेना केवा में वो सैचुरेटेड प्लस नॉन सैचुरेटेड होगा, बट ये सैचुरेटेड ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद में इंफीरियर वेना केवा से नॉर्मली ब्लड कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में। इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा से ब्लड कहाँ आता है, राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो नॉर्मल हमारे सर्कुलेशन की हम बात करें तो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। देखिए राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ दोनों लंग्स में, और दोनों लंग्स से होता हुआ पल्मोनरी वेन के थ्रू होता हुआ लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा। ये तो नॉर्मल सर्कुलेशन है जो अडल्ट्स में भी होता है। देन यहाँ पर वेरिएशन कहाँ आ रहा है, अब देखिए राइट एट्रियम से सिर्फ 25% ब्लड जो है वो नॉर्मल सर्कुलेशन में जाता है,
ठीक है। और 75% जो ब्लड है वो फोरामेन ओवेल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा। ये देखिए राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में मैंने ये कनेक्शन बना रखा है, ठीक है। ये जो कनेक्शन है ये कहलाता है फोरामेन ओवेल। क्या कहलाता है ये? फोरामेन ओवेल, क्योंकि राइट एट्रियम से नॉर्मली ब्लड कहाँ जाना चाहिए? लेफ्ट एट्रियम में, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में सिर्फ 25% ब्लड जाता है, बाकी का 75% ब्लड जो है वो कहाँ चला जाता है? लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि अभी राइट साइड ऑफ हार्ट जो है फीटस का, उसमें ब्लड का प्रेशर ज्यादा है और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट जो है उसमें ब्लड का प्रेशर कम है। तो ब्लड जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा। तो 25% ही राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में आएगा, बाकी पूरा का पूरा ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में ट्रांसफर हो जाएगा। अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ, अब देखिए लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? एओर्टा में, असेंडिंग एओर्टा में, आर्च ऑफ एओर्टा, देन डिसेंडिंग एओर्टा में, नॉर्मली बात करें तो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, देखिए पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड है वो कहाँ जा रहा है? यहाँ पर जब ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा तो देखिए एक तो फोरामेन ओवेल से होता हुआ ब्लड लेफ्ट साइड में चला गया, ओके, लंग्स की तरफ गया ही नहीं। और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ ब्लड था वो कहाँ जाएगा? जब लेफ्ट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी से सीधे, जब पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से निकलेगी तो पल्मोनरी आर्टरी और आर्च ऑफ एओर्टा, क्योंकि देखिए 75% तो डायरेक्टली चला गया लेफ्ट साइड में, और जो 25% बचा हुआ था वो भी क्या होगा? जब राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी तो पल्मोनरी आर्टरी और आर्च ऑफ एओर्टा के बीच में एक कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर आर्टरी और आर्टरी के बीच में कनेक्शन है तो इसे बोला जाएगा आर्टीरियोसम, ठीक है। इसे क्या बोला जाएगा? डक्टस आर्टीरियोसम। तो अब ये जो बचा हुआ 25% जो ब्लड यहाँ राइट वेंट्रिकल में आया था वो भी पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ कहाँ चला जाएगा? एओर्टा में चला जाएगा, ठीक है, डिसेंडिंग एओर्टा में चला जाएगा। तो फाइनली जो ब्लड यहाँ राइट में थोड़ा बहुत रह गया था वो भी कहाँ चला गया है? लेफ्ट साइड में चला गया है। अब पूरा का पूरा ब्लड कहाँ आ गया? और जो थोड़ा बहुत ब्लड था यहाँ से राइट वेंट्रिकल से, थोड़ा बहुत ब्लड था जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होता हुआ लंग्स में भी जाएगा। और लंग्स में ये जो लंग्स है वो क्या है? नॉन फंक्शनिंग लंग्स है। क्या है ये? नॉन फंक्शनिंग लंग्स है। इन नॉन फंक्शनिंग लंग्स को इतना ब्लड मिल जाएगा कि इसका डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। और फिर जो थोड़ा बहुत ब्लड वहां रहेगा वो इन दो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू होता हुआ कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। दोनों तरफ के लंग्स से दो पल्मोनरी वेन्स जो है उस थोड़े बहुत बचे हुए ब्लड को लेकर वापस से लेफ्ट एट्रियम में आ जाएंगे और इवेंचुअली ये ब्लड जो है वो हमारे एओर्टा में पहुंच जाएगा। और फिर ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगा। आर्च ऑफ एओर्टा डिसेंडिंग एओर्टा से होता हुआ ये पूरी बॉडी में, फीटस की पूरी बॉडी में सप्लाई करेगा, ठीक है। जब ये एब्डोमिनल एओर्टा आगे चल करके, ये क्या है? एब्डोमिनल एओर्टा। तो एब्डोमिनल एओर्टा के बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी पूरी बॉडी में सप्लाई के। एब्डोमिनल एओर्टा नीचे आकर के दो पार्ट्स में बाइफरकेट हो जाती है। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में बाइफरकेट हो जाती है। वो होती है दो इंटरनल इलियक आर्टरी और दो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ठीक है। तो जो इंटरनल इलियक आर्टरी होती है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी तो लोअर एक्सट्रीमिटीज को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। और जो इंटरनल इलियक आर्टरी होती है वो आगे चल करके हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी में चेंज हो जाती है। हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है और हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी जो है वो आगे चल करके दो अम्बिलिकल आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए डायग्राम में दो अम्बिलिकल आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है और ये अम्बिलिकल आर्टरी जो है वो फिर से इवेंचुअली प्लासेंटा में अपनी इम्प्योर ब्लड को ड्रेन कर देती है। तो देखिए यहाँ पर हमने
कौन कौन से कनेक्शंस देखे या कौन कौन से एबनॉर्मल हमने कनेक्शंस देखे। देखिए सबसे पहला कनेक्शन हमने देखा इंफीरियर वेना केवा एंड पोर्टल वेन के बीच में, दैट इज डक्टस विनोसस। सेकंड हमने देखा पल्मोनरी आर्टरी एंड डिसेंडिंग एओर्टा में जो था डक्टस आर्टेरियोसम, ओके। एंड थर्ड हमने देखा राइट एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में फोरामेन ओवेल होता है, ठीक है। तो ये तीन जो एबनॉर्मल कनेक्शंस होते हैं वो फीटल सर्कुलेशन में पाए जाते हैं, और आफ्टर बर्थ ये जो तीनों के तीनों एबनॉर्मल कनेक्शंस होते हैं वो बंद हो जाते हैं। सबको अलग अलग टाइमिंग लगता है, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं वो अपने आप क्लोज हो जाते हैं। अब देखिए इसको समझिए, जो डक्टस विनोसस है वो लिगामेंटम विनोसम में चेंज हो जाता है। जो डक्टस आर्टेरियोसस है ये लिगामेंटम आर्टेरियोसम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये जो फोरामेन ओवेल है, ये फोरामेन ओवेल जो है जैसे ही फीटस की डिलीवरी होती है, फीटस फर्स्ट ब्रीथ लेता है, वो फर्स्ट ब्रीथ लेते ही ये जो लंग्स हैं ये नॉन फंक्शनिंग से फंक्शनिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए फीटस को आफ्टर बर्थ जो है वो क्राई करवाना जरूरी होता है लंग्स की फंक्शनिंग के लिए। तो जैसे ही फीटस आफ्टर बर्थ फर्स्ट क्राई करता है ये लंग्स फंक्शनिंग में आ जाते हैं। एंड क्या होता है, जो बर्थ से पहले राइट साइड में प्रेशर ज्यादा था ब्लड का और लेफ्ट साइड में कम था, अब क्या होता है जैसे ही फीटस फर्स्ट ब्रीथ लेता है लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में जो ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ जाता है और राइट साइड ऑफ हार्ट में ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है। और ये जो फ्लैप इस तरीके से खुला हुआ रहता है, ये जो फ्लैप है मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करती हूँ, ये देखिए ये जो फ्लैप है वो इस तरीके से खुला हुआ रहता है, ठीक है। इस तरीके से खुला हुआ रहता है ये। तो इस जब ये फ्लैप इस तरीके से खुला हुआ रहता है तो ब्लड का फ्लो इस डायरेक्शन में रहता है, ब्लड का फ्लो बर्थ से पहले। लेकिन जैसे ही ब्लड का प्रेशर इधर ज्यादा होता है, ये फ्लैप जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। ये फ्लैप ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा जैसे ही इस पे प्रेशर लगेगा, तो ये फिजियोलॉजिकली तो आफ्टर बर्थ क्लोज हो जाएगा, लेकिन एनाटॉमिकली अगर हम बात करें तो इस फोरामेन ओवेल को हील होने में अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर का टाइम जो है वो लगता है। और जिन फीटस में ये क्लोज नहीं हो पाता है उनके अंदर आगे चलकर किसी न किसी तरह की साइनोटिक या एसाइनोटिक हार्ट डिजीजेस कॉज करता है। तो ये जो फोरामेन ओवेल है ये आगे चलकर जो है फोसा ओवेलिस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फोसा ओवेलिस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो अम्बिलिकल वेन्स हैं या जो अम्बिलिकल आर्टरीज हैं वो भी आगे चल करके लिगामेंट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? लिगामेंट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। आफ्टर बर्थ देखिए क्या क्या चेंजेस आते हैं। जो अम्बिलिकल आर्टरी है वो लेटरल अम्बिलिकल लिगामेंट में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए जो दोनों अम्बिलिकल आर्टरी हैं ये लेटरल अम्बिलिकल लिगामेंट में कन्वर्ट हो जाती है और इसको लिगामेंट में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगता है? 2 to 3 मंथ्स का टाइम लगता है। सेकेंड है अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन जो है जो प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रही थी, तो ये जो अम्बिलिकल वेन है वो लिगामेंटम टेरस में कन्वर्ट हो जाती है और इसको अम्बिलिकल आर्टरी से थोड़ा ज्यादा समय लगता है, थोड़ा ज्यादा इसको ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है लिगामेंट में कन्वर्ट होने में। देन डक्टस विनोसस जो है लिगामेंटम विनोसम में कन्वर्ट हो जाता है और लिगामेंटम विनोसम जो होता है वो बनने में 1 to 3 मंथ का टाइम लगता है। और जो डक्टस आर्टेरियोसम है वो लिगामेंटम आर्टेरियोसम में कन्वर्ट हो जाता है, इससे भी 1 to 3 मंथ्स लगते हैं। और जो फोरामेन ओवेल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फोसा ओवेलिस
एंड एनाटॉमिक फिजियोलॉजिकली जो है ये आफ्टर बर्थ जो है क्लोज हो जाता है, फोसा ओवैलिस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन हम एनाटॉमिकली इसके हील होने की बात करें तो इसे अप टू 1 ईयर का टाइम लगता है। तो फीटल सर्कुलेशन से रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए, और इसी तरीके से बने रहिए मेरे चैनल पर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड बाय बाय।